हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए डेली जॉब से जुड़ी नई जानकारियां और अपडेट्स लेकर आता हूं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज के अपडेट को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हरियाणा सरकार खंगालेगी ग्रुप डी में खेल कोटे से भर्ती युवाओं का रिकॉर्ड। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पीछे ही 18,218 पदों पर भर्ती हुई थी, तो उनमें से कई कैंडिडेट का चयन है वो स्पोर्ट्स कोटे से हुआ था। तो पुरानी पॉलिसी में तो ये नियम था कि अगर कोई कैंडिडेट ज़िला स्तर या राज्य स्तर पर पार्टिसिपेट किया हुआ है तो उसको स्पोर्ट्स कोटे में माना जाएगा। परंतु अभी नई पॉलिसी में ये नियम लागू किया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट राष्ट्रीय स्तर पर खेला हुआ है तभी उसको इस सुविधा का लाभ मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यह न्यूज़ पढ़कर सुना देता हूं। तो इसमें लिखा है कि हरियाणा में ग्रुप डी के 18,218 पदों की भर्ती में खेल कोटे ईएसपी से चुने गए युवाओं का रिकॉर्ड प्रदेश सरकार दोबारा खंगालेगी और इसके लिए सभी महकमों और बोर्ड निगमों को निर्धारित फॉर्मेट में पूरा ब्यौरा देने को कहा गया है और सभी महकमों को बताना होगा कि अप्रैल 2018 में निकली भर्तियों में उन्होंने खेल कोटे से कितने पदों की मांग भेजी, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कितनों का चयन किया, कितनों ने ज्वाइन किया और कितनों ने नहीं। और मुख्य सचिव कार्यालय की सामान्य प्रशासन शाखा ने सभी बोर्ड निगमों और महकमों को 2 जुलाई तक इस संबंध में पूरा रिकॉर्ड देने को कहा है। भर्ती की मुख्य सूची और प्रतीक्षा सूची में शामिल युवाओं की जानकारी अलग अलग देनी होगी। प्रदेश में ग्रुप डी में खिलाड़ियों को 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाता है। इसमें अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग ए के लिए 2-2%, पिछड़ा वर्ग बी के लिए 1% तथा सामान्य और दूसरी श्रेणी के युवाओं के लिए 5% आरक्षण शामिल है। नई पॉलिसी में स्कूली, राज्य स्तरीय खेलों और जिला स्तर के खेलों में मेडल की मान्यता हटा दी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी ही ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के पात्र हैं। ऐसे में पुरानी पॉलिसी के तहत भर्ती खिलाड़ियों को बाद में नए ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जमा कराने को कहा गया था, लेकिन इनमें से कई युवा निर्धारित सर्टिफिकेट नहीं दे पाए। और इसमें आगे उन्होंने लिखा है कि निर्धारित फॉर्मेट में मांगी मुख्य सूची और प्रतीक्षा सूची में चयनित खिलाड़ियों की जानकारी। और क्लर्क बनने को एचएसएससी के चक्कर काट रहे खिलाड़ी, खेल कोटे से क्लर्क बनने के लिए लिखित परीक्षा पास कर चुके खिलाड़ी एचएसएससी के चक्कर लगा रहे हैं। और आयोग ने पिछले साल 20 जून को क्लर्कों की भर्ती निकाली थी, जिनमें 194 पद खेल कोटे के लिए आरक्षित थे। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनितों को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया गया। इनमें कई के पास पुराने स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट थे जो अब मान्य नहीं हैं और सी क्लास की नौकरियों में सी ग्रेड या ऊपर का स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हरियाणा सरकार नई पॉलिसी लेकर आई है, तो इसमें सरकार ने कहा है कि अगर किसी के पास राष्ट्रीय स्तर का ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है तो ही उसे नौकरी मिलेगी, अदरवाइज़ अगर आप राज्य स्तर या जिला स्तर पर ग्रेडेशन के पात्र हैं तो आप इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब देखना है कि सरकार आगे क्या कदम उठाने वाली है। तो उन्होंने इस संबंध में सभी कैंडिडेट्स का ब्यौरा मांगा है। अगर इस बारे में कोई नई अपडेट आती है तो उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की अपडेट। आशा करता हूँ आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको ये अपडेट पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर मैं डेली जॉब अपडेट्स डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ से भी मुझसे जुड़ सकते हैं।